ओम शांति। 11 मई 2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। प्रश्न, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? उत्तर, पुरानी दुनिया होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। ये बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल जाएगी। निकल ही गई है ना अभी तो। कहे हाँ जी बाबा। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं। दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहां शांति में रहते हैं, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। बाप भी वहां रहते हैं। बाप तो सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वो पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है। उनकी महिमा है ना। वह सर्व का बाप है और सर्व का सद्गति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी जरूर नरक में। नरक का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब नरकवासी है न, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नरक और स्वर्ग दोनों हैं। ये कौन सुनते हैं? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांत, ये भूल जाते हैं। हम रहने वाले शांति धाम के हैं। ये भी समझाना चाहिए कि सचखंड ही फिर झूठखंड बनता है। भारत सचखंड था, फिर रावण राज्य झूठखंड भी बनता है। ये तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र है ही भक्ति मार्ग के लिए, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग काग विष्टा समान सुख कहते हैं। दुख ही दुख है, इनका नाम ही है दुख धाम। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुख धाम। यह है फाइनल दुख धाम। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है,
बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य, दुख का नाम निशान नहीं था। इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहां हिंसा की कोई बात ही नहीं। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है हिंसा। पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सत्युग में विकारी कोई होता नहीं। उन्हों की तो महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना, आप संपूर्ण निर्विकारी। ये कलयुग है आयरन एजड वर्ल्ड। इनको कोई गोल्डन एज तो कह न सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सत्युग है शिवालय। वहां सब है पावन, जिन्हों के चित्र भी है। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं। वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं। खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सत्युग में नहीं बुलाते हो। इस समय सब बुलाते हैं क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भारतवासी जानते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूं। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि है नहीं। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट थे, हीरे जवाहरातों के महल में थे। नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी है। हर चीज तो पुरानी होती ही है ना। जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिरी तो आयु कम होती जाएगी। कहा जाएगा ये नया है, ये आधा पुराना है, ये मध्यम है। हर एक चीज सतो रजो तमो होती है। भगवान वाच है ना। भगवान माना भगवान। भगवान किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते हैं। राजा रानी है नहीं। यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। सतयुग में है यथा राजा रानी। फर्क तो बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक है उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं, दरकार ही नहीं। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है, जिससे ऊंच पद पाते हैं। फिर कोई से राय लेंगे नहीं। वहां वजीर होते नहीं। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं, अक्कल चट हो जाती है। मूल बात है विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं। उनमें काम है नंबर 1। बाप कहते हैं ये काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है, अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सत्युग में नहीं। वह है सुखधाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुखधाम शांतिधाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं। सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो, देह अभिमान छोड़ो। यह देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो। ये ज्ञान और कोई में है नहीं। ज्ञान का पता न होने कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सद्गति होती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें
पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है। बच्चे, तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी है। अब इसका कब्रिस्तान से दिल हटाए परिस्तान नई दुनिया से ममत्व लगाओ। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं तो बच्चों का बुद्धियोग पुराने मकान से निकल नए मकान से लग जाता है। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही होगी। वह है हद की बात। बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं। कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़ एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूं। अब ये सारी पुरानी दुनिया इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। ये सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरीभूत हो गया है, अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते हैं यह नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है। कब्रिस्तान बनना है, फिर इनको याद क्यों करना चाहिए। ये है बेहद का सन्यास। वह हठयोगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो। पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हूं। मैं बच्चों की सर्विस में आया हूं। मुझे बुलाया है। बाबा, हम पतित बन गए हैं। आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है, जिसको जलाते रहते हैं। ये बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से ये रावण आया है तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है। विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते हैं विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो। इतने मतवाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। मनुष्य के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियां, और मुझे सर्वव्यापी कह देते हो। ये भी ड्रामा में है, तुमको हंसी में समझाते हैं। अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये भी अभी बाप ने समझाया है। ड्रामा क्लिप प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं यहां तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटा बनाते हैं। रावण उल्टा बनाते हैं, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। ये एक नाटक है। ये ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहां स्नान करने से परियां बन जाती है। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना। सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? ये तो बेहद की बात है। अमर लोक है सत्युग, मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं। कहते भी है परमपिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं। तुम भी नहीं जानते थे। तुमको बाप ने आकर सुलटा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना। परंतु भगवान एक है। इनको अर्थात लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे।
ये तो पुनर्जन्म में आते हैं ना, मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुण वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है। आसुरी संप्रदाय है ना, कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं। छोटे बच्चे जैसा घुटने के बल पर चलते ना, उसे कहते रेगड़ी पहनना। समझते हैं अभी बहुत वर्ष पड़े हैं, कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। ये भी खेल है, सोचने में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है। ये भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। तो बाप तो हर एक को होते हैं। हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया नर्क। ड्रामा प्लान अनुसार सब एक्यूरेट समय होता है। जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूं। मैं तो हूं निराकार। मुझे मुख तो जरूर चाहिए ना, बैल का मुख थोड़ी होगा। मैं मुख इनका अर्थात ब्रह्मा बाबा का लेता हूं, जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में है। इनमें प्रवेश करता हूं। ये अपने जन्मों को नहीं जानते। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने न पड़े। दूसरा, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते हैं, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, ये एक्यूरेट बना हुआ है। आज का मीठा वरदान, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। तो आज का स्वमान, मैं अधिकारी आत्मा हूं। मैं अधिकारी आत्मा हूं। विश्लेषण, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है। वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है। तो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। तो इस स्वमान की स्मृति रहे, मैं अधिकारी आत्मा हूं। स्लोगन, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। आज का अव्यक्त इशारा है, इस अंतिम जन्म में ब्राह्मण आत्माओं द्वारा भी सब हिसाब किताब यहाँ ही चुकते होने हैं। धर्मराज पुरी से बचने के लिए ब्राह्मण कहाँ न कहाँ निमित्त बन जाते हैं। तो घबराओ नहीं कि ये ब्राह्मण परिवार में क्या होता है। ये भी हिसाब किताब चुकतू हो, तरक्की हो रही है, इसी खुशी में रहो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी।
आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। आज रात्रि क्लास 8:45 बजे, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 बजे। ओम शांति। शुभ दिवस।